हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सुंदर एसे ऑफ स्टडीज को कवर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस एसे में फ्रांसिस बेकन ने स्टडीज का क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में इनको शेयर किए हैं। साथ ही साथ ये बताने का कोशिश किए हैं कि स्टडीज़ के प्रति हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए और क्या नहीं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताने का कोशिश किया है इस एसे ऑफ स्टडीज़ में कि हिस्ट्री पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, पॉलिटी पढ़ने से क्या बेनिफिट मिलेगा, पॉलिटी को पढ़ने से क्या बेनिफिट मिलेगा, मैथमेटिक्स को पढ़ने से क्या बेनिफिट मिलेगा और बहुत सारे चीज़ें इन्हीं तरह के। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हम पीडीएफ के माध्यम से वन बाय वन लाइन पढ़ते हैं और उसका हिंदी जानने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले दिया हुआ है ऑफ स्टडीज इज अ फेमस एसे रिटेन बाय फ्रांसिस बेकन। यानी ऑफ स्टडीज जो है क्या है, एक फेमस एसे है जो कि फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे बेकन डिस्क्राइब्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज इन ह्यूमन लाइफ। यानी इस एसे में फ्रांसिस बेकन डिस्क्राइब्स किए हैं कि ह्यूमन लाइफ में स्टडीज का क्या इम्पोर्टेंस है और नहीं। ऑफ स्टडीज कंटेन्स साउंड आइडियाज एंड practical advice. In this essay, Bacon contains valuable advice. What should be our approach to studies or not? इस एसे में वेकन ये बताने का कोशिश किए हैं कि स्टडीज़ के प्रति हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए और क्या नहीं। अकॉर्डिंग टू वेकन, वी शुड नॉट स्पेंड टू मच टाइम ओवर स्टडीज़। इस एसे के माध्यम से वेकन बताना चाह रहे हैं कि हमें अपना बहुत सारा समय स्टडीज़ पे नहीं व्यतीत करना चाहिए। बिकॉज इट इज़ आइडलेंस, क्योंकि एक आइडलेंस है। वी शुड नॉट रीड टू मच टू मेक आवर लैंग्वेज एंड स्पीच ऑर्नामेंटल। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए अपने लैंग्वेज और स्पीच को ऑर्नामेंटल बनाने के लिए। वी शुड नॉट बी गाइडेड बाय आवर बुकिश नॉलेज। यानी हमें अपने नॉलेज को बुकिंग नॉलेज के रूप में गाइड नहीं करना चाहिए। इन आवर एक्शन एंड जजमेंट, जब हम अपने एक्शन एंड जजमेंट ले रहे होंगे तब। बिकॉज सिचुएशन इज नॉट ऑलवेज इक्वल, क्योंकि सिचुएशन जो होता है, स्थिति होता है, परिस्थिति होता है, वो हमेशा समान नहीं होता है। सपोज इफ वी गिव आवर जजमेंट ऑन एनी केस टॉपिक etc using the book is knowledge, then it is prove beneficial to one and wrong decision for another. But when we give our judgment using the practical knowledge, then we can give my best judgment इन राइट डायरेक्शन। यानी यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं फ्रांसिस बेकन कि हम कोई भी जब स्टेप ले तो वो बुक के दिए हुए ज्ञान के रूप में न दे, कि जो हमने बुक में पढ़ा उसके आधार पर न दे, क्योंकि सिचुएशन जो होता है मनुष्य के जीवन में वो हमेशा एक ही समान नहीं होता है, परिस्थिति डिफरेंट होता है। इसीलिए हम कोई भी काम करें, अपना अगर जजमेंट भी ले तो सबसे पहले वहाँ का परिस्थिति जानने का कोशिश करें, उसके बाद अपना प्रैक्टिकल वहाँ पे जजमेंट देना चाहिए। वहाँ पे देख के जो है क्या बेटर हो सकता है इस परिस्थिति के लिए एडवाइस, उस तरह का एडवाइस देना चाहिए, न कि बुक का नॉलेज जो हम गेन किए हैं उस बेसिस पे, क्योंकि ये किसी के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है और किसी के लिए ये बैड डिसीजन भी हो सकता है। माई वेस्ट जजमेंट इन राइट डायरेक्शन। ऑन द अदर हैंड, वी शुड रीड प्रोपरली बिकॉज स्टडीज इम्प्रूव आवर नेचर एंड developed our abilities. Studies provide both direction and experience. यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि स्टडीज जो है क्या प्रदान हमें करते हैं, both direction and experience. According to Bacon, practice of reading, writing as well as conversation makes a man perfect. यानी कि
राइटिंग, कन्वर्सेशन और रीडिंग, ये तीनों चीज मनुष्य को क्या बनाते हैं, परफेक्ट बनाते हैं मनुष्य को। किनके द्वारा ये कहा गया है, बेगन के द्वारा कहा गया है। रीडिंग मेक्स अ मैन कंप्लीट विद आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, यानी रीडिंग जो होता है ये मनुष्य को क्या बनाता है, कंप्लीट, किन से, विद आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। राइटिंग मेक्स हिज आइडियाज डिफिनेट एंड कंक्रीट, राइटिंग जो है मेक्स यानी बनाता है क्या, हिज आइडियाज को डिफिनेट एंड कंक्रीट। कन्वर्सेशन मेक्स अ मैन क्विक, प्रॉम्प्ट एंड विटी, एंड कन्वर्सेशन जो होता है ये मनुष्य को क्विक, प्रॉम्प्ट एंड विटी बनाता है। वेकन सेज दैट when we read different types of book then we gain different kind of knowledge. For example, mathematics makes man exact and precise. To solve mathematical problems we have to exercise our mind and apply our intelligence to full, यानी यहाँ पे बताना चाह रहे बेकन कि when we read different types of book then we gain different kind of knowledge, यानी जब हम जितने अलग अलग वैरायटी के बुक पढ़ते हैं उतने ही वैरायटी के हमें मेरे पास ज्ञान भी आता है। जैसे अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो क्या होता है, मैथमेटिक्स से हमारा ये बेनिफिट होता है कि जब हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो इससे हमारे ब्रेन को समझिए एकदम चारों ओर घुमाना पड़ता है मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए, जो कि हमारे इंटेलिजेंट यानी इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाता है। फिलोसफी इंक्रीज द डेप्थ ऑफ माइंड, फिलोसफी जो है ये बढ़ाता है क्या, डेप्थ ऑफ माइंड को बढ़ाता है। इथिक्स डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड कंडक्ट, इथिक्स से ये बेनिफिट होता है कि ह्यूमन बिहेवियर एंड कंडक्ट को किस प्रकार से डील किया जाता है, इससे ये बेनिफिट होता है। लॉजिक एंड रिटोरिक मेक्स मैन मोर कॉम्प्रिहेंसिव, लॉजिक एंड रिटोरिक पढ़ने से ये बेनिफिट होता है कि मैन को ये क्या बनाता है, मोर कॉम्प्रिहेंसिव। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स अ मैन वाइज वाइल अ स्टडी ऑफ पोइट्री मेक्स हिम विटी, यानी जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री हमें क्या बनाता है, वाइज बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, जबकि स्टडी ऑफ पोइट्री, लेकिन जब हम पोइट्री पढ़ रहे होते हैं तो ये हमें क्या बनाता है, विटी बनाता है। इन दिस वे वेकन डिस्क्राइब्स द इंफॉर्मेशन of studies importance of studies and approach to studies, इस प्रकार से इस एसे के माध्यम से वेकन ने डिस्क्राइब्स किए हैं कि हमारे लाइफ में स्टडीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है और हमें इनके प्रति किस प्रकार से अपना अप्रोच लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मेरा समरी था। तो दोस्तों ये था हमारा समरी, और इसका अगर आप इस टॉपिक ऑफ स्टडीज़ का अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन निकल के आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। इससे हमें काफ़ी चीज़ बेनिफिट मिलती है दोस्तों कि पोइट्री पढ़ने से क्या होता है, तो पोइट्री हमारे पोइट्री हमें क्या बनाता है, विटी बनाता है। ये जो होता है क्या, बहुत सारी चीज़ें, हिस्ट्री से क्या होता है, वाइज होता है। लॉजिक एंड रिटोरिक पढ़ने से क्या होता है, हमारा जो ये कंप्रीहेंसिव होता है माइंड, मैथ बढ़ाने से क्या होता है, हमारा एबिलिटी स्ट्रांग होता है। तो ये इन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे फ्रांसिस बेकन ने डील किए हैं, यानी कहने का ये अर्थ कि ये जो टॉपिक है ये पूर्णतः स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों ये था ऑफ स्टडीज़, जो कि एक एस्से है फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है। इस पे मेरा एक छोटा सा प्रयास। दोस्तों अगर आप इसी तरह के और बहुत सारे वीडियो अगर देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल संपूर्ण इंग्लिश को विजिट करें, वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के वीडियो अवेलेबल है। अगर ना मिले तो बहुत सारे वीडियो ऐसे भी है जिसको आपको ढंग से सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वीडियो हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों अगर ये सारे PDF अगर आप लेना चाहते हो तो या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सेम इसी नाम से संपूर्ण इंग्लिश से, वहाँ पे जुड़ जाओ, या फिर आप अपना नंबर कमेंट कर देना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वहाँ से आपका नंबर ले करके आपको व्हाट्सएप थ्रू PDF सेंड कर दूँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।